मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट विषय है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता कैसे मिलती है। मित्रों, हमारे भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न हो। प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार के रूप में न्याय प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था को देखते हुए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987 का एक अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसके बाद स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है राज्य स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। त्रिस्तरीय ये व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, जिसमें गरीबों को मुफ्त सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके। किसी भी व्यक्ति पर यदि कोई मामला चल गया है या चला दिया गया है या वो व्यक्ति दावा लाना चाहता है, तो इसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में उसको एक आवेदन पत्र भरना होता है, जो सपोर्टेड बाय एफिडेविट होता है, अर्थात शपथ पत्र से उसे समर्थित करना होता है। और इसका फॉर्म एक विधिक सेवा प्राधिकरण, जो सामान्यतः राज्य या जिले के जो भी कलेक्ट्रेट आदि हैं, उसमें एक अलग से कार्यालय होता है, वहां से उसे लेना होता है। जिस फॉर्म को विहित प्रोफार्मा में भरने के बाद शपथ पत्र उसे इस आशय का देना होता है कि वह काफी गरीब पॉपर है, निर्धन है, उसके पास इतने साधन नहीं है, वह वकील की फीस देने के लिए सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसको सहायता राज्य सरकार की ओर से उसके केस की पैरवी के लिए एक पैनल उनका राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है, जिसकी फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता को किया जाता है। और वही अधिवक्ता, जैसा कि आप स्वयं अपने मामले में अधिवक्ता लगाते हैं, उसी तरह आपके केस में पैरवी करेगा, उसकी फीस का भुगतान राज्य शासन करेगा। इसके अलावा मैं आपको यह और बताऊं कि ये जो पॉपर है ये कौन है। जैसे सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 33 में निर्धन व्यक्ति या पॉपर सूट बताया गया है। क्या होता है पॉपर सूट और कौन व्यक्ति निर्धन कहलाएगा। इसके लिए उस व्यक्ति के पास कोई भी केस लगाने के लिए उतने पैसे नहीं है कि वह अधिवक्ता की फीस का भुगतान कर सके, और उसकी प्रॉपर्टी आदि की कीमत के अलावा भी उसके पास ऐसा कोई अन्य साधन नहीं है जिससे वह अपने केस को वकील द्वारा लड़ सके। तो उसको ये डिक्लेरेशन देना होता है। या कोई क्रिमिनल केस में जैसे कोई अभियुक्त लाया जाता है और उसकी ऐसी स्थिति नहीं है और अत्यंत निर्धन है तथा न्यायालय के मजिस्ट्रेट से यह निवेदन करता है कि मेरे पास अपने अधिवक्ता को रखकर अपना बचाव करने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो सचिव विधिक सेवा को एक पत्र वो मजिस्ट्रेट लिख देते हैं, जिसके द्वारा उसको लीगल एड सरकार के माध्यम से विधिक सहायता उसके केस को लड़ने के लिए मिल जाती है। तो ये व्यवस्था इसीलिए की गई है कि कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न हो। भारतीय संविधान की मूल भावना का ध्यान रखते हुए ये व्यवस्था की गई है, और इस व्यवस्था का लाभ उन गरीब तबके के व्यक्तियों को मिल जाता है जो अत्यंत निर्धन है, जिनके पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि वो कोर्ट फीस आदि पटा सकें या अधिवक्ता को कर सकें। उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति पर सरकार के किसी नियम का कोई उल्लंघन है, मानहानि आदि का केस चल रहा है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो उनको ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सहायता नहीं दिलाई जाएगी। अर्थात ये तीनों अपवाद हैं। मानहानि का मामला चल रहा हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई मामला हो या किसी नियम के उल्लंघन का, तो उसको इस तरह की सहायता राज्य शासन द्वारा नहीं दिलाई जाएगी। वरन अन्यथा निर्धन व्यक्ति को या पॉपर व्यक्ति को, जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपना वकील कर सके, अपना बचाव कर सके, अपने केस को लड़ सके, तो ऐसी स्थिति में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के प्रावधानों के तहत उसको अपने मामले में न्याय प्राप्त करने के लिए गरीब और निर्धन वर्ग, जिसमें महिला हो सकती है, SC ST हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो एक किसी भी तरह से अपना मामला लड़ने के लिए न्यायालय में सक्षम नहीं है, उनके बचाव का कोई साधन नहीं है, तो राज्य शासन के व्यय पर वो पैनल जो अधिवक्ताओं का राज्य शासन द्वारा बनाया गया है और उनका खर्चा भी राज्य शासन वहन करता है। ऐसी व्यवस्था शासन द्वारा संविधान की मूल भावना के परिप्रेक्ष्य में की गई है कि जिससे वो अपना केस लड़ सके, अपना बचाव कर सकें, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और न्याय से वो व्यक्ति वंचित न हो। इसी मूल भावना को रखते हुए गरीबों को किस प्रकार निःशुल्क न्याय प्राप्त हो, ये व्यवस्था
हमारे भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा की गई है। मित्रों, मैं इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ के माध्यम से बहुत छोटे छोटे विषयों पर, कानूनी टॉपिक्स पर आपको जानकारी दे रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई सरल भाषा में जो जानकारी है वो आपके साथी के, आपके किसी दोस्त के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको पैरामीटर ऑफ लॉ के चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। और आपसे एक निवेदन है, कृपया मेरे किसी भी वीडियो को पूरा अवश्य देखें, बीच में एस्केप ना करें, तथा अपने मित्र, दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों और परिचितों को भी इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।